कायाकल्प केंद्रम का रजत जयंती समारोह। उससे पहले कायाकल्प केंद्रम यज्ञशाला के सदस्यों तथा उपस्थित सज्जनों ने ध्वजारोहण के साथ में महात्मा गांधी और शास्त्री जी को याद किया। रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय, सभी जानते हैं वो कितने सरल हैं, कितने विद्वान हैं, प्रोफेसर वाजपेयी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलन। रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर सरल जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, श्री ओम पांडे जी, एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी, यज्ञशाला के सदस्यगण और हमारी कायाकल्प केंद्रम की टीम। 25 वर्ष पूरे हुए, 26वां ये हमारा दिवस है। यहाँ पर दीप जो भी प्रज्वलित किए गए उसमें 26 दिए हैं, 25 छोटे जो बीत गए, 26वां नया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 25 वर्ष पहले जब इसका शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 98 को, तब यहाँ पर विधायक छोटेलाल राजवंशी थे, सुखसागर मिश्र उन भी चेयरमैन थे, पूर्व विधायक खालिद गौरी थे, आदरणीय अवधेश वाजपेयी जिनकी वजह से मुझे स्थान उपलब्ध हुआ था वे थे यहाँ पर, और भी कई ऐसे नाम, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राम अवतार शुक्ल, विद्याराम वर्मा, ऐसी और तब ऐसी हस्तियां उपस्थित थी। पेपर अगर उठा के देखें 4 अक्टूबर का अखबार है, कई पेपरों ने प्रकाशित किया था। उसके बाद में 25 वर्षों का काल है, उसमें कई यात्राएं हैं, लंबी लंबी यात्राएं हैं। 25 वर्ष कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। उसमें उतार चढ़ाव हैं, ककड़ीले पथरीले रास्तों से, मतलब झंझावातों से। कैसे, जब मैंने इसका शुभारंभ किया था तो हमारे पास एक टेबल, 3 कुर्सियां, उस पर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं एक्यूप्रेशर विज्ञान संस्थान लिखा गया, एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो हमने कहा ये नाम बड़ा हो गया। कुछ ही काल बाद इसको कायाकल्प केंद्रम किया गया। उसके बाद निर्मला देश पांडे जैसी हस्तियां यहाँ पर आईं, वो यहाँ की संरक्षक बनी। ये चलता रहा। वैसे मैं तो 31 वर्षों से काम कर रहा हूँ, कायाकल्प केंद्रम के 25 वर्ष पूरे हुए। लगभग 2600 खबरें हैं वर्तमान समय में, चाहे हरिद्वार हो, अमृतसर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, ये सब होते हुए यहाँ पर खड़ा हूं। उसमें गोरखपुर है, गोरखपुर, वाराणसी में मोदी जी के द्वारा गांव गोद लिया गया था, जयपुर, वहां पर हमारा कार्यक्रम हुआ। वहां के अखबारों, वाराणसी में खबर, काठमांडू में भी इसी चौका चितना के लिए बुलाया गया। रूपायन जैसी पत्रिकाओं ने 4-4 पेज इसके लिए प्रकाशित किए। ये प्रमाण बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ। अगर अमृतसर गया, काठमांडू गया तो कैसे, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण है वहां पर कुछ किया है। तो ये अखबार बोलते हैं, पत्रकारों की लेखनी कलम चली ये। और 25 वर्षों में अध्ययन चिंतन मैंने जिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैंने इसको जीवन को जिया है।
मैं नित्य दैनिक जीवन में प्रकृति की बात करता हूं, दैनिक जीवन में योग की, पंचकर्म की बात करता ही नहीं। अब तो मैं और ज्यादा हो गया है कि मैं पहले करता हूं तत्पश्चात बोलता हूं। इस कार्यक्रम के बारे में भी सब लोगों को, कुछ लोगों को शिकायत रहती है, डॉक्टर साहब हमें बुलाते नहीं, मेरे बड़े घनिष्ठ लोग हैं, लेकिन बीच में 9 महीने का काल ऐसा आया, उसमें बिल्कुल पड़ गया। मेरे लिए अंतिम संस्कार के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई। परमात्मा इस शरीर से, अपने इस यंत्र से कोई काम लेना चाहता है, तो मैंने उसके बाद निर्णय लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी यहाँ पर मैंने दिल्ली नोएडा से चला, मैंने फोन किया, उनकी माता जी बिल्कुल मरणासन अवस्था में है, चाहे खरियाम कार्यक्रम हो, यहाँ पर वे उपस्थित है। उनको भी ये पता नहीं था कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम क्या है। मैंने, वो रोज मुझे एक संदेश भेजते हैं, कोई गीता को होगा, कोई वेद का होगा, कुछ न कुछ भेजते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, आपकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम करना चाहता हूं और मैं अमरेश भाई साहब की भी उपस्थिति चाहता हूं। मैं फोन कर नहीं सकता, मैसेज भेज नहीं सकता कि बात सिद्धांतों से बंधा हुआ हूं। कई लोग इसको, प्रेस वाले भी कहते हैं डॉक्टर साहब पहले सूचना देते हैं। हमने कहा पहले सूचना देता था, अब मैं पहले बोलूंगा उसके बाद में बताऊंगा, पहले करूंगा उसके बाद में बताऊंगा। अब मैं, ये तो 25 वर्ष का है, इसमें यहाँ पर चाहे IAS हो, किसानों से लेकर के, कृषकों से लेकर के, चाहे व्यवसायी हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, मजदूर हो, या IAS हो, IPS हो, PCS हो, या जुडिशरी के डिस्ट्रिक्ट जज हो, यही नहीं आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट जज ने, ऐसे लोग आए। आदरणीय सम्मानित मंच में कायाकल्प केंद्रम ने इस प्रकार, एक तरह में कहना चाहिए, कोई अहम पूर्ण बात नहीं है, कीर्तिमान स्थापित किया। इसी कड़ी में एक शिलान्यास किया गया। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी ने खरिया में एक शिलान्यास किया। वो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने व्रत लिया था कि जब तक मैं इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं करूंगा, तब तक दोपहर के बाद में भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। वो व्रत जारी है। हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा दीर्घ सूत्री बना हुआ हूं। आगे की योजनाएं क्या है, ये 25 वर्ष का एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं। और परमात्मा की कृपा ऐसी है कि ऐसे ऐसे केस यहां पर आए कि हम कहते हैं कि कैसे परमात्मा की कृपा उस पर हो गई, मेरे ऊपर हो गई। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर उनको बताया गया कि ऐसा कार्यक्रम है, बाकी किसी को कहीं कोई सूचना ही नहीं दी गई। ये, और जो हमारी टीम परमात्मा की कृपा से ऐसी है कि हमारे अंग ऐसे हैं कि मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जो भी मैं कहता हूं, जैसे हमारे अंग काम करते हैं वैसे वो काम करते हैं। ये 25 वर्षों के बाद में 26वें वर्ष में अब मैं प्रवेश कर गया हूं। अब अगले 25, हमारे जब 48 आएगा, 48 से 25 वर्ष पूरे होंगे, तब तक क्या करना है, चिकित्सा शास्त्र के सच्चे आधार ढूंढ लिए हैं। वो ऐसी समस्याएं जो चिकित्सकों को परेशान कर रही थी, और ये भी मैं कह दूं, ये बातें जोश या आवेश में आकर नहीं कह रहा हूं, अपने प्रत्येक शब्द की सच्चाई पर दृढ़ हूं और उसके अर्थ को समझता हूं। चिकित्सा शास्त्र के जो सच्चे आधार हैं, मुख्य रूप से हमारे 2 चीजें हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और जो रुग्ण है उसको रोग मुक्त कर दिया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हर रोग का इलाज है, हर रोग का उपचार है, किंतु हर रोगी का नहीं। कितनी उसकी रेजिस्टेंस पावर है, कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको लेना है या नहीं लेना है, इस पर काम इतना ज्यादा करना है, बड़ी गड़बड़ी है। तो इसमें आजकल अकाल ही काल कबलित हो रहे हैं, सडन हार्ट अटैक हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, हमारी जीवन शैली गलत हो गई है। तो स्वस्थ जीवन शैली पर हमारा फोकस होगा। ये अगले बात प्रारंभ कर रहा हूं। स्वस्थ जीवन कैसे हो, दीर्घ जीवन हो, लेकिन स्वस्थ दीर्घ जीवन हो, सुख में बुढ़ापा हो, इन 2 विषयों को लेकर के मैं आगे चलूंगा। हर व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है, हर व्यक्ति आनंद लेना चाहता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनमेतः,
सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य हि रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर, स्वस्थ शरीर के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सारा फोकस इसी पर है। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सारे प्रयास करता हूं, करूंगा। इस मामले में बहुत स्वार्थी हूं कि शरीर हमारा पहला मित्र है। उसके बाद में ही जब मैं ठीक रहूंगा तभी अन्य लोगों की सेवा कर पाऊंगा। हमारी टीम भी ऐसी है, उसमें लगी हुई है। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, वाजपेयी जी, श्री पांडे जी, श्री त्रिपाठी जी, अभिषेक पांडे जी और हमारे डॉक्टर राजेश मिश्र जी, इनको हम डॉक्टर कहें, मित्र कहें, भाई कहें, जो भी कहें कम है। आज इनकी यहाँ की सेवा के 25 वर्ष पूरे हुए, इनको बहुत बहुत बधाई। और 25 वर्ष तो यहाँ हुए, वैसे इनका चिकित्सा का अनुभव 31 वर्ष का हो चुका है। ये इन्होंने जो किया है, पहले खुद किया है, भी करके दिया है। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः आपने से सुना होगा, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है, पहले खुद करते हैं, खुद सबको दिखाते हैं, फिर बाकी लोगों को प्रेरित करते हैं। इनको देख के ही लोग प्रेरित हो जाते हैं। बाकी इनके आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे, इनके प्रकृति प्रेम को देखिए। खुद भी प्रकृति प्रेमी हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आप बगल में देखिए यज्ञशाला है, सबको यज्ञ के जरिए से प्रेरित करते हैं, पूरे समाज को स्वस्थ करते हैं। और मैं अपना बताऊं, मेरा भी कुछ 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब को पता चला, उनको बुलाया, बोले क्या हाल है। हमने कहा हमने यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया। उन्होंने कहा घुटने में बहुत चोट आई, बोलेरो से ठोकर लगी थी कि आपको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर मैं लखनऊ गया, उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। लखनऊ में एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास गया, मिश्रा जी, बलरामपुर के जोड़ी हैं। उन्होंने भी कहा आपको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब को कैसे पता चल गया मेरे बारे में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप तुरंत आइए। हम आए, उन्होंने हमारी चिकित्सा शुरू करी और आज हम काफ़ी, कह सकते हैं काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। हमारा दर्द भी गायब हो गया है। नी ट्रांसप्लांट को सोचना भी पाप लगता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने खुद तो अपने करके दिखाया है, लेकिन अपनी टीम को इतना अच्छा बनाया है। डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, डॉक्टर श्रुति जी और भी जो यहाँ के इनका स्टाफ है, इतने बिल्कुल इनके ही जैसे बने जा रहे हैं। मैं इसको देख के इतना प्रसन्न होता हूँ कि क्या कहूँ, जितनी भी तारीफ करी कम है। और जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तो इसको आप शोरूम कह सकते हैं। इसका भविष्य का स्टोर रूम जो हमारा खिरिया में बनने वाला है, डॉक्टर साहब की परिकल्पना है। हम चाहते हैं कि उसको अवश्य साकार हो, सभी लोग अपना अपना जितना भरसक प्रयास कर सकें, उसमें जरूर योगदान दें। कायाकल्प केंद्र के 25 वर्ष पूर्ण होने पर उसके संस्थापक कर्णधार डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को सबसे पहले हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनका नमन करना चाहते हैं इस परिसर को देख करके। मंचासीन डॉक्टर सरल जी, पांडे जी, त्रिपाठी जी और इस परिसर से अब चिकित्सा प्राप्त किए हुए, जिन्होंने नैराश्य भाव से आए और जिनके अंदर आशा के पुष्प जागृत हुए हैं, इसके लिए जो यहाँ पर विद्यमान हैं उन सबका भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि किसी की उपयोगिता सार्थक तभी होती है जब उसके लिए पात्र मिले। और ये स्थान ऐसा है, आज दिन भी ऐसा है 2 अक्टूबर, जिसकी महत्ता डॉक्टर साहब ने बताई। और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर ये राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ये दिन है। और इस दिन को जिस व्यक्ति का अभ्युदय होता है, जिस संस्था का अभ्युदय होता है, उसके अंदर इन तत्वों का होना, समाहित होना अपने में प्रकृतिस्थ है, प्रकृति की देन। और ये जो पर्यावरण आप देख रहे हैं, ये
प्राकृतिक चिकित्सा का एक साक्षात साकार प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 2 अक्टूबर का दिन ऐसा है कि इस संस्था को इस दिन जन्म लेने वाले लोग, और आप उन सबका व्यक्तित्व देखें, चाहे बड़े संकल्पित होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। महात्मा गांधी का देखिए आप, उनकी जीवन शैली को देखिए, उन्होंने कहाँ से आंदोलन प्राप्त किए और किस तरीके से संकल्पित और दृढ़ प्रतिज्ञ हुए, तो उसका एक साक्षात रूप आप देख रहे हैं। संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा के साकार स्वरूप डॉक्टर साहब हमारे निकट बैठे हुए हैं। और ये जो प्रकृति का पर्यावरण है, ये भी साकार स्वरूप है। तो सब कुछ आपको साकार स्वरूप में मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आदमी नैराश्य भाव से आता है और उसके अंदर आशा के पुष्प वर्जित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो ये दिन जो ऐसा है 2 अक्टूबर, चाहे मतलब कायाकल्प केंद्रम की स्थापना दिवस हो, चाहे गांधी का जन्म दिवस हो, शास्त्री का जन्म दिवस हो, इनके व्यक्तित्वों का हम आकलन करें तो एक बहुत साम्य अवस्था दिखाई पड़ती है। जिन्होंने अपने जीवन में पारदर्शिता को रखा, अपने जीवन में नैतिकता को रखा, अपने जीवन में अनुशासन को रखा, और अपने जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों का सम्मान किया। बहुत सी बातें अभी त्रिपाठी जी ने पूरा वर्णन किया कि डॉक्टर साहब की ये कायाकल्प केंद्र की जो जीवन यात्रा है कैसे चली, किस तरीके से क्रांतिकारियों का, किस तरीके से शहीदों का, किस तरीके से आहार का, किस तरीके से विहार का, किस तरीके के अनुशासन का, किस तरीके की मतलब वो चौका चेतना है, तो उसका कितने जिलों में आपने भ्रमण किया, एक जनपद को जागृत करने का प्रयत्न किया। तो ये संकल्पबद्ध होकर के काम करना, ये जो यहाँ से यात्राएं निकली, मैं उसका साक्षात वो रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि किस तरीके से संकल्पबद्ध होकर के और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और साधनों की मतलब अपेक्षा न कर कर, वो सब कृपा ईश्वर की है और ईश्वर की कृपा से समाज उसमें भागी बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मनुष्य जन्म आपने पाया है तो शरीर आपका है, तो ये शरीर समाज के लिए भी है, मतलब लौकिकता के लिए भी है, और अलौकिक आध्यात्म और संसार दोनों के लिए शरीर साधन है। शरीर के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। तो उस शरीर को बिना किसी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक प्रकृति के माध्यम से ही उसको अनुशासित और स्वस्थ बना देने की जो परिकल्पना है, और उस परिकल्पना को जमीनी तौर पर रखना जो है, ये एक बहुत बड़ी बात। इस अवसर पर निश्चित रूप से कायाकल्प केंद्र की स्थापना काल से लेकर के और आज तक जिस किसी का भी योगदान है, हम उन सबके प्रति नमन और आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि निश्चित है, अब तो देखिए कायाकल्प केंद्र युवा हो गया है, इसके अंग बिल्कुल युवा हो गए हैं और उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और उसकी परिणति भी आप देख रहे हैं। यहाँ मतलब बाहर से अनुशासनहीन होकर के आता, यहाँ अनुशासन में उसे बंध जाना पड़ता है। ये इस परिसर का, इस प्रकृति का मतलब एक बहुत
बड़ा उपहार है कि बिल्कुल अनुशासनहीन और विसंकलित रूप में आदमी यहाँ आता और बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी देन है। तो इसके लिए भी हम डॉक्टर मिश्र का प्रति मतलब नमन करते हैं कि कैसे आपकी व्यक्तित्व की प्रतिभा का, प्रकृति का ये परिसर आपने बना दिया है कि यहाँ आदमी के व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस और डॉक्टर साहब के बारे में ये यज्ञशाला देखिए कैसा सुंदर इन्होंने वाटिका बनाई है ना। यहाँ पर आकर के मनुष्य की चेतना जागृत होती, जो सुप्ता अवस्था में रहती है यहाँ जागृत हो जाती है। तो ये चेतना का केंद्र है, शारीरिक चेतना का भी और आत्मिक चेतना का भी, दोनों का ये केंद्र है। ऐसे केंद्र की स्थापना के प्रति और ऐसे कायाकल्प केंद्रम की मतलब जो परिचालन है और उसके सृष्टा के रूप में हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन और नमन करते हैं और इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कायाकल्प केंद्रम ने इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों की चिकित्सा भी निःशुल्क की। राम भरोसे आर्य जैसे लोग यहाँ पर आए चिकित्सा लेने के लिए, और जो सैनिक हैं उनकी चिकित्सा निःशुल्क की गई, जो शहीद हैं उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा दी गई। समय समय तमाम प्रकार के कैंप, गोष्ठियाँ और शिविर आयोजित किए गए। अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगी, सभी बातें उनकी एक एक चीज, नपे तुले शब्द होते हैं कितना, लेकिन मुख्य चीज है कायाकल्प। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, आदरणीय डॉक्टर सरन जी, आदरणीय पांडे जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय वकील साहब, प्रिय मनोज मिश्र जी, प्रिय सोनू गुप्त जी, दीक्षित जी, प्रिय राजवर्धन सिंह जी, गोविंद जी तथा समस्त उपस्थित देवियों और सज्जनों का के प्रति आभार प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि ताकि मैं अगले जब 48 वर्ष पूरे हों, जब स्वर्ण जयंती मनाई जाए तो कुछ अलग आए। इसके लिए मैं संकल्पित होकर के लगूंगा। हम संकल्प लेते नहीं, लेकिन जब ले लेते हैं तो विकल्प नहीं ढूंढते, विकल्प तलाश नहीं करते। तो संकल्पबद्ध होकर के आश्वस्त करता हूं, जुटूंगा, और नहीं तो जीवन तो बह जाएगा, प्रतिक्षण बह रहा है। तो इसकी इस शरीर की उपयोगिता कैसे हो सकती है, परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आप सभी के सम्मुख संकल्पबद्ध होकर के सभी को प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।